कुछ लोग कहते हैं पुलिस ने गोली क्यों मार दी? पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए? अपराधियों में कोई अपना पराया नहीं होता। अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है, मुकाबले के लिए पुलिस के पास पिस्तौल है। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस की ट्रेनिंग भी इसलिए होती है कि उस अपराधी को उसी की भाषा में जवाब दे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस गोली ना मारे तो क्या खुद गोली खा ले। सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा, वो कहते हैं कि अपराधी को गोली क्यों मारी? पुलिस अगर गोली नहीं मारेगी तो क्या गोली खाएगी? आगे योगी ने कहा कि प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रहकर काम करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते हो भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में लाकर कानून की भाषा समझानी पड़ती है। सीएम योगी ने कहा कि ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वो भी उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इस बात को लेकर हुआ है कि जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करें। सुनिए क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। वर्ष 2012 से 2017 के बीच प्रदेश में 900 से अधिक दंगे हुए और शायद ही कोई ऐसा शहर रहा हो जहां उस दौरान कर्फ्यू ना लगा हो। सुनिए योगी ने क्या कहा। 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए, कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। सीएम ने कहा कि उस समय कोई भी उद्यमी, डॉक्टर या व्यापारी ऐसा नहीं था जो गुंडा टैक्स ना देता हो। अराजकता पूरी तरह से चरम पर थी। युवा पलायन कर रहे थे। सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं थी। परिणाम स्वरूप सुरक्षा के अभाव में व्यवसायी मजबूरी में प्रदेश छोड़ने को मजबूर थे। उन्होंने कहा कि यह वही पीड़ा है जो उत्तर प्रदेश के हर उद्यमी और व्यापारी ने उस दौर में महसूस की जब व्यापक कर्फ्यू लग रहे थे, अपहरण और फिरौती की घटनाएं आम थीं। ऐसी परिस्थितियों में जब हमें मौका मिला तो हमने इस चुनौती का सामना करते हुए हर नागरिक के मन में विश्वास और सुरक्षा का भरोसा पैदा किया। सुनिए क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। इस दौर में अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि सत्ता संभालते ही हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का फैसला किया, जो सभी के लिए समान रूप से लागू होगी,
चाहे कोई अपना हो या पराया, अगर कोई गलत करेगा तो कानून उसके लिए बराबर रहेगा और माफिया अपराधियों के लिए कोई ढील नहीं होगी। उन्होंने बताया कि हमने एक एक करके कार्रवाई शुरू की। जब अपराधियों को, दंगाइयों को, माफियाओं को उसी भाषा में समझाया गया तो पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े त्योहार हो रहे हैं और सबके सब सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता, कहीं कोई अराजकता नहीं करता, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के लिए बेहतरीन गंतव्य के तौर पर स्थापित हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया भाई जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान आज इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बहुत सारी हिदायतें दी थीं और सवाल उठाए थे पुलिस की गोलीबारी पर, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस। दर्शकों, ये देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सुनवाई में यह कहा कि उसके सामने अक्सर ऐसे मामले आते हैं जिनमें मामूली अपराधों में भी पुलिस अंधाधुंध गोलीबारी कर घटनाओं को मुठभेड़ का रूप देती है। यह टिप्पणी अदालत ने मिर्जापुर के राजू उर्फ राजकुमार और अन्य 2 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जो अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में घायल हुए थे। अदालत ने नोट किया इन घटनाओं में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई जिससे बल प्रयोग की आवश्यकता और अनुपातिका पर सवाल उठते हैं। दर्शकों, यह देखिए डीजीपी और गृह सचिव से जवाब तलब यहां कोर्ट ने किया। अदालत ने आरोपियों के पैरों में गोली मारकर बाद में उसे मुठभेड़ बताने की प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि दंड देने का अधिकार केवल न्यायालयों के पास है, पुलिस के पास नहीं है। कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव से जवाब तलब करते हुए पूछा कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैरों या शरीर के अन्य हिस्सों में गोली मारने के संबंध में कोई मौखिक या लिखित निर्देश जारी किए गए हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे मुठभेड़ अब एक नियमित घटना बनते जा रहे हैं जिनका उद्देश्य कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना या आरोपियों को सबक सिखाना हो सकता है। यह टिप्पणी यह कोर्ट की है। बहुत से लोग कह रहे थे अरे देखिए क्या हो गया भाई साहब, ये तो कोर्ट ने क्या कह दिया। तो दर्शकों, उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको याद होगा सीएए एनआरसी के दौरान जब कोर्ट ने सरकार से यह पूछा था कि आप बताइए कि आपके पास में वो कौन सा कानून है जिसके तहत आप उपद्रवियों के, दंगाइयों के पोस्टर्स चौराहों पर चस्पा कर सकते हैं। बाबा ने कहा नहीं है कानून तो बनाएंगे कानून। कानून बन गया। दर्शकों, समझने वाली बात यह है योगी आदित्यनाथ आज जो कह रहे हैं, उन्होंने यह कहा कि पुलिस वाले जब ट्रेनिंग करते हैं तो उनको क्या सिखाया जाता है। आत्मरक्षा में चाहे वो कोई भी कर्मी हो वो गोली चला सकता है, इसलिए उनको पिस्तौल दी जाती है, बंदूक इसलिए उनको दी जाती है। वो बंदूक केवल खिलौना हमारे पास में है, जैसे बच्चों के पास में खिलौना नहीं होता। बच्चे
वो ठे 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 करते रहते हैं दीपावली पर। आजकल तो होली पर भी पिचकारी वो बंदूक वाली आती है। तो वो खिलौना अलग होता है, लेकिन असली जो बंदूक है, या फिर कोई अगर लाइसेंस बनवाता है बंदूक रखने का, वो किस लिए? आत्मरक्षा के लिए। वो जो अर्जी देनी होती है ना, उसमें लिखना पड़ता है मेरी जान जा सकती है, मेरी सुरक्षा में चूक हो सकती है, गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, पहचान का संकट खड़ा हो सकता है, अतः मुझे बंदूक चाहिए आत्मरक्षा के लिए। वो तब जाकर के उसको बंदूक मिलती है। समझिए, ऐसे ही पुलिस वालों को जो बंदूक दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। हालांकि कोर्ट का यह कहना है कि कई बार यह संज्ञान में आया है कि पुलिस वाले अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए यह सब करते हैं। जैसे अभी जो संभल में एक केस सामने आया था, वहां के सीईओ थे अनुज चौधरी। संभल में जब हिंसा हुई दर्शकों, आपको याद होगा, तो अनुज चौधरी ने बड़ा ही बेहतरीन काम वहां पर किया था। अब कुछ लोगों को वो खटकने लगा, क्योंकि कुछ लोग तो राजनीति ही ऐसी करते हैं, वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति। वो ये कहते हैं कि देखिए, ये केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे काम करते हैं। यानी वो अनुज चौधरी, जिसे बाबा का सिंघम भी लोग कहते हैं, क्योंकि उसको प्रमोशन मिला, उस अधिकारी को प्रमोशन मिला, आज वो एएसपी हैं। दर्शकों, एक भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था, कुछ अच्छे अधिकारी जब काम करते हैं, जब उनका तबादला कर दिया जाता है, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे पास में आते हैं, मुलाकात करते हैं, वो कहते हैं कि जी अच्छा अधिकारी था, आपने तबादला क्यों कर दिया? तो बाबा ये कहते हैं कि उस अच्छे अधिकारी ने वहां अच्छा काम किया, लेकिन अब उसकी आवश्यकता कहीं और है, इसलिए उसका तबादला कर दिया गया। आप समझिए दर्शकों, अच्छा अधिकारी होना क्यों जरूरी है, अच्छा पुलिस वाला होना क्यों जरूरी है? वो केवल अपने जो ऊपर वाले अधिकारी हैं उनको खुश करने के लिए नहीं। अपराधी अपराधी होता है, माफिया माफिया होता है, गुंडे गुंडे होते हैं, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी मत मजहब के हों। अपराधियों में अगर खौफ होगा तो फिर वो पुलिस वालों से डरेंगे। पुलिस वालों से डरेंगे तो पहचान का संकट खड़ा नहीं होगा। पहचान का संकट खड़ा नहीं होगा तो निवेशक आएंगे, निवेश करेंगे, जैसा उत्तर प्रदेश में आज हो रहा है। यही तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जो उद्यमी थे, निवेशक थे, वो डर के मारे यहां से भागते थे, यहां कोई पैसा इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं था। आज ऐसा नहीं होता है, आज सुरक्षा की भावना है। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि कानून का राज है। दर्शकों, कोर्ट, पुलिस, पुलिस, कोर्ट, ये जब हम छोटे थे हम सुना करते थे। ये तीन लोग, एक तो खाकी वर्दी वाले, एक जो काला कोट पहनते हैं वकील, एक सफेद कोट पहनने वाले डॉक्टर, इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि जो भी इनके पास में जाएगा, भैया पैसा खर्च होगा। लोग ये बोलते थे, वो किस लिए बोलते थे? वो इसलिए बोलते थे कि पुलिस वालों के पास में जाओगे तो फिर पैसा लगेगा, यानी भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। वकीलों के पास में जाओगे, केस लड़ने के लिए पैसा लगेगा, इसलिए कोई गलत काम मत कीजिए। गलत काम करोगे तो वकीलों के पास में जाना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा। और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा, पैसा वहां भी खर्च होगा। दर्शकों, यह समझने वाली बात है, समझने वाली बात है, और इस बात को समझना चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं, या योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन यह क्या समाज में ऐसा होता है? क्या नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बुरी आदतें जिनकी कभी जाती नहीं है। एक बात बताइए, चोरी करना, डकैती करना, लूट करना, यह कोई अच्छी बात है क्या? आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये दुस्साहस करते हैं, वो किसी की हत्या कर दे रहे हैं, दुष्कर्म करते हैं। वो कौन लोग हैं? वो अपराधी हैं। अपराधियों के साथ में क्या होना चाहिए? उनको सजा मिलनी चाहिए।
और यही योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार ने कानून के दायरे में रहकर हमने यह तय किया कि किसको क्या सजा दिलवानी है। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले वो कैसे 1 साल के अंदर वो जो अपराधी थे उनको 1 साल के अंदर सजा दिलवाई गई। वो बहराइच हिंसा, वो कैसे कुछ लोगों ने मिलकर के एक व्यक्ति की हत्या कर दी, लेकिन सही समय पर पुलिस ने जांच की। जांच करने के बाद में कोर्ट में जब अपनी दलील दी, वो व्यवस्था इतनी बढ़िया थी जिस वजह से यह सही समय पर हो पाया। लेकिन क्या पहले ऐसा होता था? दर्शकों, जो उत्तर प्रदेश में लोग हमें देख रहे हैं, यह उनसे सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में पहले ऐसा होता था? क्या ये माफिया इतने बड़े माफिया कैसे बन गए? ये अपराधी इतने बड़े बड़े अपराधी कैसे बन गए? इसलिए बन गए क्योंकि उनको समानांतर सरकार चलाने की शक्तियां दी जाती थी, इसलिए एक जनपद एक माफिया बना। लेकिन जब माफिया दूर की कौड़ी हो गए, जब दंगाइयों का इलाज होने लगा, जब उपद्रवियों का इलाज होने लगा, तो फिर लोग क्या करने लगे? लोग खड़े होने लगे कि देखिए ये तो, अरे क्या हो रहा। ये जो संभल के सीओ थे, अब फिरोजाबाद के एसपी हैं अनुज चौधरी, इनको लेकर के क्या माहौल नहीं बना पिछले कुछ दिनों में, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इनके और इनके साथियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। संभल के कप्तान ने कहा क्योंकि जांच आयोग पहले ही न्यायिक जांच कर चुका है, हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। मामला हाईकोर्ट में है, अब कोर्ट में तय होगा। लेकिन तब अखिलेश यादव जी ने यह क्या कुछ माहौल नहीं बनाया था, अब कोई बचाने नहीं आएगा, यह पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 2, भाजपा ही किसी के सगे नहीं है। लेकिन जब कप्तान ने मना कर दिया कि भाई साहब नहीं करेंगे एफआईआर, यही अखिलेश यादव थे जो कह रहे थे ये किसके आदेश पर आप कर रहे हो, किसको खुश करने के लिए कर रहे हो। सवाल है कि जब आप सत्ता में थे, सरकार आपके हाथ में थी, आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? संभल में दंगे क्यों होते थे? आजादी के बाद से लेकर के अभी तक 15 दंगे संभल में हुए। दर्शकों, अब की बार भी वही सब करने की तैयारी थी, लेकिन बाबा का यमराज वहां एक्टिव था। परिणाम क्या हुए? दंगे नहीं हुए। वहां उस मस्जिद के सामने 2-2 चौकियां खुल गई, एटीएस की स्थापना हो गई। यह सब कैसे हो रहा है? समझने वाली बात यही है, सवाल उठाना, आरोप लगाना यह अलग कहानी है, लेकिन जो कहा है वो करके दिखाना यह अलग कहानी है। बाबा यही कहते हैं कि पुलिस रिफॉर्म जो हमने किया है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और दर्शकों, वो जो कहानी थी वो बड़ी रोचक कहानी है। दर्शकों, जब अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात हुई थी, तब एक रिपोर्ट छपी और ये किसी ने इस बारे में कोई बहस नहीं की, क्योंकि लोगों को करनी ही नहीं है। दर्शकों, इसमें यह लिखा हुआ था कि जो वो युवक था आलम, जो वहां ठेला लेकर के पहुंचा था बिस्कुट बेचने के लिए और ब्रेड बेचने के लिए, वो ठेला वहां से कोई मिला ही नहीं पुलिस को। और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उस युवक का नाम उस एफआईआर में दर्ज था, वो वहां शामिल था। ये देखिए ना, ये सवाल ये उठता है, इस रिपोर्ट में ये पूछा गया है, जागरण की ये रिपोर्ट है दर्शकों, आखिर हिंसा वाले दिन जब एरिया में नाकाबंदी थी, वो ठेला लेकर कैसे पहुंच गया? एसआईटी के प्रभारी सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में नखासा थाना क्षेत्र के अंजुमन तिराहे के पास रहने वाला आलम भी उस हिंसा में शामिल था, ये बताया गया। और सर्वे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नखासा तिराहा, टंडन तिराहा, डाकखाना रोड, जामा मस्जिद की तरफ जाने वाले मार्ग, मनोकामना रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया था। फिर यह युवक रस्क और बिस्कुट बेचने के लिए अपना ठेला लेकर वहां कैसे पहुंच गया? फिर मौके पर कोई ठेला आदि बरामद भी नहीं हुआ था। यह साफ साफ पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा हुआ है। और जितने भी वहां पत्रकार पहुंचे थे, स्थानीय पत्रकार, उन्होंने यही बात छापी अपनी रिपोर्ट में। यह समझने वाली बात है दर्शकों, लेकिन उसके बावजूद
उस अधिकारी के खिलाफ माहौल बनाया जाता है जो वहां दंगे रोकने में कामयाबी हासिल करता है, उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यही तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और यही उस दौरान जो संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, उन्होंने भी यही कहा था कि पुलिस वाले मरने के लिए भर्ती नहीं होते हैं, लोगों को सुरक्षा देने के लिए भर्ती होते हैं। और यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि उनको अगर पिस्तौल हमने दी है, ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आप अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकें। आपको पिस्तौल चलानी आनी चाहिए, आपको जवाब देना आना चाहिए। जो दुस्साहस करते हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दीजिए। यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं, लोग सवाल उठाते थे, उठाते हैं, उठाते रहेंगे। सवाल यह है कि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि भाई साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बुलडोजर नहीं चलेगा, अब थम जाएगा बाबा का बुलडोजर। क्या बाबा का बुलडोजर थम गया क्या? कुछ लोगों ने कहा देखिए ये कोर्ट ने कह दिया अब नहीं होगा कोई एनकाउंटर, क्या एनकाउंटर थम गए क्या? बाबा ये कह रहे हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों एक बात कही एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने ये कहा कि एक तारीख ऐसी होगी, जैसे आज हम ये कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगते, हम एक दिन डंके की चोट पर कहेंगे उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी नहीं है। बाबा उस तैयारी में है, लेकिन ये बीच बीच में ऐसा माहौल बनता है दर्शकों। यही कहा योगी आदित्यनाथ ने, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।